वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एडू। आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी 2020 के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बीईओ के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। आज ये प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बीईओ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में 10वीं अनुसूची संबंधित है। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जैसा कि आपको पता ही होगा, संविधान में 12 अनुसूची हैं और इसमें पूछा गया है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। राजनीतिक दलों में दल बदल प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने से, भूमि अधिग्रहण नियम से, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं की सूची से, अनुसूचित जातियों की एवं उनसे संबंधित है। तो किससे संबंधित है 10वीं अनुसूची? 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल कानून से संबंधित है। और भूमि अधिग्रहण से जो संबंधित अनुसूची है उसका नाम है 9वीं अनुसूची जो है भूमि अधिग्रहण से है। और राष्ट्रीय भाषाओं से संबंधित अनुसूची जो है वो 8वीं अनुसूची है। और अनुसूचित जातियों से जो संबंधित है उनके संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो 5वीं अनुसूची से किए गए हैं। तो फिर आ जाते हैं और दल बदल कानून को लेकर के। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची से है। 10 द फॉर दल बदल। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से है। नेक्स्ट आ जाते हैं ईईजी जिस अंग की कार्य प्रणाली को प्रकट करता है वह है। देखिए ईईजी जो है वो किस अंग की कार्य प्रणाली को प्रकट करता है? हृदय, मस्तिष्क, कान, यकृत। किस अंग की कार्य प्रणाली को प्रकट करता है? मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को प्रकट करता है। किसकी कार्य प्रणाली को प्रकट करता है? मस्तिष्क की। और ईईजी की जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ जो है ईईजी की फुल फॉर्म है। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। इसमें ये आपको पिक्चर में दिया भी हुआ है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार की छत किसे कहते हैं? देखिए संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत अरावली को कहते हैं, सतपुरा को कहते हैं, पामीर को कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। तो संसार की छत पामीर को कहते हैं। संसार की छत कहाँ किसे कहते हैं? पामीर को। और ये कहाँ पर है? मध्य एशिया में। ये कहाँ पर है? मध्य एशिया में। रूफ ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, पामीर का पठार रूफ ऑफ वर्ल्ड जिसे संसार की छत कहते हैं। अब मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ ये कहाँ पर है लोकेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिमालय है और हिमालय के पास पामीर है। ये इस तरीके से पिक्चर में है। हिमालय के पास ये इंडिया, हिमालय, पामीर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्विस नहर जिनको जोड़ती है वे हैं। स्विस नहर किसको जोड़ती है? काला सागर लाल सागर को, काला सागर भूमध्य सागर को, लाल सागर भूमध्य सागर को, काला सागर सीवेज की खाड़ी किसको जोड़ती है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कहाँ है ये सीवेज नहर? मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो निशान है ये है आपकी सीवेज नहर। ये आपकी सीवेज नहर है और किस तरीके से मैं आपको ये दिखाती हूँ। इसमें ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है, ये सीवेज नहर है। इस तरीके से है, इसमें भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या चीज़ है जो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करती है? तो क्या चीज़ है? प्रधान मध्याह्न रेखा। इसे प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है, जो कि किसी भी जगह का स्थान का समय निर्धारित करती है। कहाँ होती है और कैसी होती है मैं आपको ये रेखा दिखाती हूँ। ये है प्राइम मेरिडियन रेखा। यहीं से जब हम आगे इधर या इधर बढ़ते हैं तो उसी के हिसाब से टाइम चेंज होता है। 1 डिग्री बढ़ने पे 4 मिनट जो है टाइम हमारा आगे हो जाता है। तो इसी को कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। ये 0 डिग्री पे होती है और फिर इसके आगे टाइम बढ़ता चला जाता है 4 मिनट के से। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है, किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग? तो कौन लेता है? तो जो पंचायत का चुनाव है उसको कराने का फैसला राज्य सरकार लेती है, राज्य सरकार लेती है। चुनाव आयोग से कंफ्यूज मत होइएगा, पंचायत का चुनाव राज्य आयोग कराने का फैसला लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में, अमाशय में, त्वचा में, उदर में। कहाँ रहता है? तो यकृत में। कहाँ रहता है? यकृत में विटामिन ए संचरित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किलिमंजारो है एक। किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो क्या है? ज्वालामुखी पर्वत, द्वीप, श्रृंग, नदी। क्या है ये? ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। और ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा अफ्रीका में पाया जाता है। आ जाते हैं, ये किस तरीके का है मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये हमारा किलिमंजारो पर्वत है जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड कैसे की जाती हैं? बैरोग्राफ द्वारा, हाइड्रोग्राफ, सिस्मोग्राफ पर या पेंटोग्राफ पर? तो किस पे रिकॉर्ड की जाती हैं? सिस्मोग्राफ पर। सिस्मोग्राफ का मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। सिस्मोग्राफ का पिक्चर ये है। इस तरीके से हम जो है भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या है? कौन सा उद्देश्य है जो नीति निर्देशक सिद्धांत है? नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? देश में राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना, देश में सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, लोगों का नैतिक तथा आचरण संबंधित मापदंड उठाना या देश में पुलिस राज्य को स्थापित करना। तो हमारा नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? हमें ये बताना है। नीति निर्देशक तत्व हमारा किससे संबंधित है? तो आ जाते हैं नीति निर्देशक तत्व पर। तो ये देखिए, नीति निर्देशक तत्व का जो काम है वो देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ये किसका काम होता है? नीति निर्देशक तत्व का होता है। और ये कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व को हमने कहाँ से लिया है? इसको शामिल करने की प्रेरणा हमारे संविधान में कहाँ से हमें मिली है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से हमने लिया है? आयरलैंड से लिया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक से झटक देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ये चीज़ है। देखिए, इसके ऑप्शंस को समझ लेते हैं। विराम के जड़त्व में धूल अपने स्थान पर जमा लेती है तथा कालीन से धूल अलग करती है जब इसमें गति प्रदान की जाती है। गति का जड़त्व धूल को अलग कर देता है। झटका धूल और कालीन के बीच संयोजक बल से मुक्ति प्रदान करता है और धूल दूर हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको एक पॉइंट समझाती हूँ। पहली बात समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कालीन है, उस पर धूल जमा हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं? झटक देते हैं या फिर डंडों से मारते हैं तो धूल अलग हो जाती है। क्यों अलग हो जाती है? इसमें देखिए, इसमें कुछ ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत हैं, जिसमें हमारा ये वाला इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, धूल और कालीन के बीच संयोजक बल से मुक्ति प्रदान होती है, ये भी गलत है। अब इन दोनों में आ जाते हैं। देखिए, इसका जो आंसर है वो ए है। विराम के जड़त्व के कारण धूल अपने स्थान पर जमा रहती है और कालीन से धूल को अलग कर देता है जब गति प्रदान की जाती है। ये गति का जड़त्व क्यों नहीं हो सकता, इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए एक कालीन है, वो भी विराम अवस्था में है और धूल इस पर जमी हुई है, वो भी क्या है? आपका विराम अवस्था में है। जब हम
इस पे जो धूल जमी हुई है वो भी विराम अवस्था में। जब हम इसको गति प्रदान करेंगे तो कालीन को तो गति मिल जाएगी, लेकिन धूल अपना उसी विराम अवस्था में रुके रहना चाहेगी। इस कारण से वो क्या होता है, वो झड़ जाती है, नीचे गिर जाती है या ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि हमारा गद्दा तो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन ये अभी भी विराम की अवस्था में रहना चाहती है। इस कारण से वो अलग हो जाती है। अगर गति का जड़त्व होता तो कोई चीज चल रही होती है, उसे अचानक से रोक दिया जाता तब होता, लेकिन कोई चीज रुकी हुई है और उसमें अचानक गति प्रदान की जाए तो उसे कहा जाता है विराम का जड़त्व। अगर कोई चीज रुकी है और वो अचानक से चलना शुरू कर जाती है तो उसी को कहा जाता है विराम का जड़त्व। जिसमें कालीन और मिट्टी एक साथ जमे हुए थे और विराम अवस्था में थे, लेकिन हमने कालीन को गति प्रदान की जिससे कि मिट्टी अलग हो गई। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धूल अलग हो जाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आरएनए द्वारा, कोडोन द्वारा, स्थानांतरण द्वारा, डीएनए द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण? डीएनए द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। कब एक अधिनियम बन जाता है? तो दोनों सदनों द्वारा पास हो जाने के बाद, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद, या फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो जाने के बाद, नेक्स्ट है संसद के समक्ष आ जाने के बाबत उच्चतम न्यायालय की घोषणा के बाद। आ जाते हैं इसके आंसर पे। तो ये तो इसमें एक पॉइंट तो बिल्कुल गलत है कि उच्चतम न्यायालय की घोषणा के बाद, ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। इसका जो सही पॉइंट है कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद, दोनों सदनों में पास हो जाने के बाद भी वो बिल एक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि राष्ट्रपति की सहमति ना हो जाए, राष्ट्रपति के सिग्नेचर ना हो जाए, तब तक वो हमारा एक अधिनियम नहीं बन पाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? भाई मुख्यमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, गवर्नर की स्वीकृति पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो गवर्नर की स्वीकृति पर नहीं हमारा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। प्रधानमंत्री के सुझाव पर भी नहीं होता है। अब नेक्स्ट है इसमें चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। देखिए जो भी पार्टी चुनाव में जीतती है उसके जितने भी विधायक चुन करके आते हैं, जिसे वो अपना लीडर मान लेते हैं, वही मुख्यमंत्री बन जाता है, वही हमारा मुख्यमंत्री बन जाता है। ना ही कि पार्टी का अध्यक्ष डिसाइड करेगा, पार्टी का अध्यक्ष नहीं, पार्टी के विधायक जो भी जीत करके आए हैं विधायक, वही डिसाइड करते हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CRY क्राई एक संगठन है जो संबंधित है। देखिए CRI की फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रंस राइट एंड यू। अब ये किससे संबंधित है? वातावरण से संबंधित है, असहाय स्त्रियों के कल्याण से संबंधित है, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है, या सामुदायिक विकास से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये जो है बच्चों से संबंधित है, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। ये इसका लोगो है, आप देख सकते हैं। तो चिल्ड्रंस राइट एंड यू। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए क्या प्रसिद्ध था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कपास, सोना, बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा, या कंबल। क्या प्रसिद्ध था हमारा मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए? तो मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए चांदी एवं तांबा प्रसिद्ध था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी, सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, जॉन जैकब
वर्जिलियस ने की थी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। किसने की थी रेडियोधर्मिता की खोज? तो हेनरी बैकुरल ने की थी। हेनरी बैकुरल ने की थी। इसकी यूनिट किसने खोजी थी? मैडम क्यूरी ने। और इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। ये हेनरी बैकुरल की पिक्चर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विख्यात शोर मंदिर कहाँ है? विख्यात शोर मंदिर कहाँ पर है? पुरी में है, विशाखापट्टनम में है, महाबलीपुरम में है, चेन्नई में। कहाँ पर है? तो शोर मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में है, जिसे प्राचीन नाम जो था मामल्लपुरम था। मामल्लपुरम इसका प्राचीन नाम था और अब क्या है? महाबलीपुरम में जो है शोर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये इसकी पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने, खिज्र खान ने, बहलोल लोदी ने, फिरोज तुगलक ने। किसने की थी आगरा नगर की स्थापना? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। देखिए, लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। किनसे मिलकर बने होते हैं? कवक जीवाणु से, कवक शैवाल से, कवक ब्रायोफाइट से, शैवाल और जीवाणु से। किससे मिलकर के बने होते हैं लाइकेन? लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। ये आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा, आपको कोई नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक लोगों को। Thanks for watching my video.